आप लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के 5 पार्ट्स बताए थे। जैसे बताया था वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड क्या होते हैं। आज इसी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को आगे लेके मैं आपके लिए 6 पैरामीटर लेके आया हूं, वाटर कंटेंट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर कंटेंट क्या होता है और किन किन मेथड से वाटर कंटेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं और वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। यानी कि किसी भी सॉइल में जितना वाटर है उसका वेट और जितने सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका वेट का रेशियो आपके पास वाटर कंटेंट कहलाता है। और अगर आप इस वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो वाटर कंटेंट परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे कि हम पिछले पैरामीटर्स में भी वैलिड रेंज या वैल्यूज निकाल के चल रहे थे, तो वाटर कंटेंट की वैलिड रेंज आपके पास होती है W ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 और 0 से अधिक कितनी भी हो सकती है। और पिछली वीडियो की तरह 0 कब होगा, जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो वाटर कंटेंट भी 0 आ जाएगा। और अगर आपके पास ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल में वाटर नहीं आता है, यानी कि वेट ऑफ वाटर 0 पॉसिबल है कि हो सकता है, इसलिए इक्वल्स टू 0 भी आ गया। साथ ही वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड आ सकता है या इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो इस तरह से दो चीज हमने पढ़ी कि वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ weight of water to weight of solid and its valid range is greater than equals to 0। अब अगर हम वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये 7 मेथड आते हैं जिनसे हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और 7 मेथड का एक शॉर्ट आपको याद रखना है, वो है ऑब्सक्राई। क्या याद रखेंगे आप? ऑब्सक्राई, यानी कि OPSCRAI, ऑब्सक्राई। आगे क्या क्या मेथड हुए? O का मतलब होता है ओवन ड्राइंग मेथड, P का मतलब होता है पिग्नोमीटर मेथड, S का मतलब है सैंड बाथ मेथड, C का मतलब होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, R का मतलब है रेडिएशन मेथड, A का मतलब है अल्कोहल मेथड और I का मतलब है इंफ्रारेड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो इस शॉर्ट फॉर्म से ऑब्सक्राई से आप 7 के 7 मेथड के नाम इजीली याद कर सकते हैं कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे इन मेथड्स को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कैसे आप इन मेथड से वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है, ये है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड एक लेबोरेटरी मेथड है जो कि कहा जाता है सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। यानी कि जितने भी मेथड हमने पढ़े सबसे एक्यूरेट मेथड ओवन ड्राइंग मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं और उसका वेट नोट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ कंटेनर हमने लिया तो ये है W1। फिर हम इस कंटेनर में वेट सॉइल जिसमें हमें वाटर कंटेंट निकालना है वो फिल कर देते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल। जो टोटल वेट निकलता है ये आएगा W2। फिर हम क्या करते हैं, कंटेनर और वेट सॉइल को ओवन में ले जाते हैं और ओवन के टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं और लगभग 24 आवर तक इसे गर्म किया जाता है। उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो सारा मॉइस्चर हट जाएगा और तब आपके पास इस कंटेनर में केवल ड्राई सॉइल रहेगी। फिर उसे कूल होने के बाद दोबारा हम उसका वेट लेते हैं
तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट आ जाएगा W3, यानी कि W1 वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल W2 और वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल W3। अब हमारे पास यहां से वाटर कंटेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1, यानी कि वेट W2 से W3 माइनस करके अपॉन में W3 से W1 माइनस करके जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहां से हमारे पास वाटर कंटेंट कैलकुलेट हो जाता है। तो ये मेथड आपके पास था ओवन ड्राइंग मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास आता है पिग्नोमीटर मेथड। पिग्नोमीटर मेथड में हमारे पास जो पिग्नोमीटर यूज होता है ये एक ग्लास जार या ग्लास बोतल होती है और इस बोतल के टॉप में ब्रास का बना हुआ कैप लगी रहती है जिसमें 6 mm का होल किया जाता है। इस पिग्नोमीटर की या ग्लास बोतल की कैपेसिटी लगभग 900 ml या 1 लीटर होती है और इसके ब्रास कोन कैप जो है इस पे रबर लगा होता है जिससे ये एकदम टाइट लग जाता है। तो ये आपके पास आता है पिग्नोमीटर। अब ये जो पिग्नोमीटर मेथड है इससे आप वाटर कंटेंट तभी निकाल सकते हैं जब आपको सॉइल की पता होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जिस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी तब ही आप इस मेथड से वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इस मेथड की आती है कि ये मेथड मोस्टली यूज किया जाता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, यानी कि इस टेस्ट से वाटर कंटेंट जो कैलकुलेट किया जाता है ये मोस्टली यूज किया जाता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। अब किस तरह से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं? सबसे पहले हम पिग्नोमीटर या ग्लास बोतल का खाली वेट निकाल देते हैं, वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर, और इसको डिनोट करते हैं W1 से। फिर हम इस पिग्नोमीटर में वेट सॉइल भर देते हैं जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉइल का जब आप वेट निकालेंगे तो ये आएगा W2। फिर हम इस पिग्नोमीटर और वेट सॉइल के ऊपर इस होल से 6 mm के होल से पानी डालते हैं और पानी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, साथ में तब तक पानी इसमें भरते रहते हैं जब तक ये पानी से फुल नहीं हो जाता है। फिर हम पिग्नोमीटर, इसमें जो वेट सॉइल है, साथ में जो आपने पानी भरा, इसका कंबाइंड वेट निकालते हैं और ये आता है W3। अब ये कंडीशन करने के बाद हम ग्लास बोतल को या पिग्नोमीटर को खाली कर देते हैं और अच्छे से सफाई करके दोबारा उसमें केवल पानी भर देंगे। तो फिर वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वाटर जब आप निकालेंगे और इसका वेट लेंगे तो ये आएगा W4, यानी कि पिग्नोमीटर W1, पिग्नोमीटर प्लस सॉइल W2, पिग्नोमीटर सॉइल एंड वाटर W3 एंड पिग्नोमीटर प्लस ओनली वाटर, ये आएगा W4। अब जब आपके पास ये रिजल्ट निकल जाते हैं तब हम इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला आपके पास है W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, ये किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉइल का पिग्नोमीटर मेथड से क्या निकाल लेते हैं? वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे G भी फॉर्मूले में आ रहा है, यानी कि जब तक आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता नहीं होगी तब तक आप इससे वाटर कंटेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पिग्नोमीटर से सबसे पहले ये प्रोसेस करके और फिर W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 से हम क्या कर सकते हैं? वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड वाटर कंटेंट का निकालने के लिए हमारे पास आता है सैंड बाथ मेथड।
सैंड बाथ मेथड जो है ये एक फील्ड मेथड होता है, यानी कि इस मेथड से हम किसी भी साइट पे किसी भी फील्ड में इजीली किसी सॉइल का वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक मेटल ट्रे यूज करते हैं जो आपको डायग्राम में दिख रही है, जिसे ही हम सैंड बाथ बोल के चलते हैं। और इस मेटल ट्रे में हम इसे सैंड से फिल कर देते हैं। मेटल ट्रे की हाइट 50 mm होती है, जिसकी आधा हाइट यानी कि 25 mm तक हम इसमें सैंड भर देते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे और उसका एम्प्टी वेट ले लेते हैं जो कि आता है W1। ये मेथड सेम आपका जैसे ओवन ड्राइंग मेथड होता है वैसे ही होता है, बस उसमें आप ओवन यूज करते थे और इसमें ओवन यूज ना करके आप किसी भी स्टोव या इलेक्ट्रिक एपरेटस से क्या कर सकते हैं, इसे हीट दे सकते हैं या गर्मी दे सकते हैं, जिससे इसका मॉइस्चर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम एम्प्टी कंटेनर का वेट निकालते हैं W1, फिर इसमें वेट सॉइल फिल कर देते हैं जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना और वेट ले लेते हैं जो आता है W2। इसके बाद हम इस कंटेनर को इस सैंड के ऊपर रख देते हैं और साथ में सैंड के ऊपर एक पेपर रख देते हैं, व्हाइट पेपर। अब नीचे से हम इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो इस हीट की वजह से ये जो सैंड आपके ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब ये गर्म होगी तो कंटेनर में रखे वेट सॉइल से भी मॉइस्चर आपका क्या होता रहेगा, उड़ता रहेगा। अब साथ साथ में यहां पे यूज होता है पैलेट नाइफ या जिसे बोल के चलते हैं स्पैटुला। और इसका यूज क्या होता है कि हम सॉइल को धीरे धीरे रोटेशन या मूवमेंट देते रहते हैं ताकि सॉइल इकट्ठी ना हो, इसलिए हम पैलेट नाइफ या स्पैटुला का यूज करते हैं। यहां से आपको हीट तब तक देनी होती है जब तक कि ये पेपर आपका रेड कलर का नहीं हो जाता है, यानी कि पेपर हल्का जलने नहीं लग जाता है। फिर आपने जैसे ये पेपर रेड हो गया, आपने टेस्ट रोक देना है, हीट कम कर देनी है और इसे ठंडा होने देना है। जब आपका ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका वेट लेते हैं, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, और ये वेट आपका आता है W3। जब आपका W1, W2 और W3 निकल जाता है, तब सेम उसी फॉर्मूले से जो हम ओवन ड्राइंग में यूज करते थे, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 से हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सेम ओवन ड्राइंग मेथड की तरह है, लेकिन ये यूज होता है आपका फील्ड में। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की वीडियो में वाटर कंटेंट और इसके तीन मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड और सैंड बाथ मेथड को जाना। आगे के 4 मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं जरूर वीडियो में कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।